किस किस्म की बात कर रहे हो यार? ये कोई तरीका है बात करने का? मतलब मैं किसी से पैसे लेके और मैं आगे उसको चांस दिलाऊंगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैं हूं आपका दोस्त आलियान मेमन, कहीं गुलाब तो कहीं कली। तो आज हमारे साथ मौजूद है आसिफ अली। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप बताइए क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? बस लाइफ के अंदर जो आजकल हालात है वो आप देख ही रहे हैं, तो इसी के ऊपर कुछ काम चल रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई, इस फील्ड में आप कब से हो? कितने साल हो गए आपको इस फील्ड के अंदर काम करते हुए? हाँ, फील्ड में तकरीबन 13 साल से कंटिन्यू हूँ और 95 से मैंने बाकायदा शुरू किया था पीटीवी से। तो उस वक्त सिर्फ पीटीवी ही था, इतने ज़्यादा चैनल नहीं थे, तो कम कम काम करते रहे। तो मैक्सिमम 13 साल जो हो गए कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई, खाली एक्टिंग का शौक है या फिर सिंगिंग का भी शौक है आपको? शौक तो खैर क्या बताएं आपको, शोबिज़ में बहुत सारे शोबे हैं। तो एक्टर जो होता है वो तकरीबन जब एक्टिंग कर कर के वो काम पक चुका होता है काम, तो उसके साथ साथ वो एक डायरेक्टर भी होता है, उसके अंदर एक राइटर भी होता है, उसके अंदर एक सिंगर भी होता है। तो अब आदमी वो जो उसकी जिस तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होगा तो वो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देगा, तो वो निखर के सामने आएगा। जैसे अब मैं एक्टर हूँ तो एक्टिंग के साथ साथ मुझे मौसीकी का बेहद शौक़ है, मौसीकी से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। तो एक्टिंग के साथ साथ मैं मौसीकी भी हल्की फुल्की में करता रहता हूँ, तो दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। लेकिन जो मेरा बेसिक है वो एक्टिंग है। अच्छा आसिफ भाई, कोई ऐसा रोल जो आप नहीं करना चाहते थे लेकिन आपको फिर भी करना पड़ा? ऐसे बहुत सारे रोल आते हैं जो बेसिकली एक्टर जो होता है वो हर रोल को प्ले कर सकता है, जब भी वो एक्टर कहलाता है। और कई दफ़ा ऐसे रोल की जो है ना पेशकश आई, जैसे फ़र्ज़ करें वकील हो गया, तो बहुत अरसे तक मैं वकील का करैक्टर नहीं करता था। मुझे लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल है, शायद मैं कर ना पाऊँ, तो मैं अक्सर मना कर दिया करता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा कि यार जब पड़ोसी मुल्क में, हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े एक्टर जो हैं, चाहे छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, वो सारे करैक्टर कर रहे हैं, तो जब भी तो एक्टर बनता है, जब सारे करैक्टर करेगा तब जाके वो एक एक्टर निखर के आएगा। तो ये जो कमी है इसको मैं पूरी करता हूँ। फिर मैंने वकील के करैक्टर किए और बेताशा किए, फिर ऐसे किए कि मैंने हर दूसरे तीसरे एपिसोड में कहीं ना कहीं मैं नज़र आ रहा था वकील के रूप में। तो ये था। अच्छा आसिफ भाई, ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है लोगों को, या अगर इन्वेस्ट करना ही पड़ता है तो उनको बैक मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक्टर को इस फील्ड में आने के लिए इन्वेस्ट करना पड़े। देखो, दो तरह की इन्वेस्ट होती है। एक तो ये कि एक्टर अपने आप को ग्रूमिंग करने के लिए पैसा खर्च करता है अपने ऊपर, ना कि वो वहाँ पे खर्च करता है। दूसरा ये है कि फिर उसको कोई फाइनेंस करे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई सीरियल बना रहा हूँ या मैं कोई बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरे पास एक प्रोड्यूसर होना चाहिए, तो वो मेरे ऊपर भरोसा करके लगा रहे पैसे। उसका रिटर्न भी होता है, फिर ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं होता, होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने सही वे चुनी हो, सही लोग चुने हो, सही प्रोडक्शन चुनी हो और आपने सही बंदे के साथ मुआहदा किया हो, तब जाके वो रिटर्न भी होते हैं। अदरवाइज़ कितने लोग हैं जिन्होंने पैसा खर्च किया, रिटर्न नहीं हुआ, शौक में हो गया लेकिन रिटर्न नहीं हुआ, ये भी नुकसान होता है। लेकिन आदमी सही तरीके से चले तो इसमें नुकसान नहीं हो सकता। और अपने ऊपर आदमी खर्च कर रहा, तो ऐसा नहीं कि फील्ड में जाके किसी को आपने 5 लाख रुपए दे दिए, ये लीजिए और मुझे आप इसमें हीरो ले लें, तो ऐसा नहीं है। इसका एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, उसके अंदर आप भी रहे होते हैं और आपको रिटर्न भी हो रहा होता है। अच्छा आसिफ भाई, लोग बोलते हैं ड्रामे के अंदर बहुत पैसा है, करोड़ रुपया लोग छाप लेते हैं, तो ऐसा है? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक्टर 1 करोड़ पे ले रहा हो। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई एक ऐसा एक्टर हो जो एक ड्रामे का 1 करोड़ पे ले रहा हो। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उसके कुछ पैसे होते हैं, कोई लाख ले रहा है, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, मैक्सिमम कोई 5 लाख भी ले रहा होगा, लेकिन उसके एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, प्रोसेस के तहत पैसे कमाए जाते हैं। और हाँ, फिल्म के अंदर जो है वो एक चार्मिंग है, चांस है कि आप इसमें करोड़ों कमाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ करोड़ों एक्टर तो नहीं कमाता होगा, प्रोड्यूसर कमाता होगा, डायरेक्टर कमाता होगा। हाँ, पड़ोसी मुल्क में तो खरबों रुपये, करोड़ों रुपये कमाए जाते हैं, एक्टर भी कमाता है। और जो इंडस्ट्री, क्योंकि बेसिकली इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ना तो ड्रामा इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, ना ही फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर इसको बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए तो फिर बहुत फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, एक्टरों को भी फ़ायदा होगा और रोज़गार भी बहुत खुलेगा।
तो इस तरह पैसा कमाया जा सकता है और कुछ लोग कमा रहे हैं, मतलब इतना कमा रहे हैं कि अपना गुजारा अच्छा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम के लोग हैं, काम जानते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो घर बैठे हुए हैं, और नॉन प्रोफेशनल लोग वो मार्केट में काम कर रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई, वैसे आप किस ड्रामा एक्टर से इंस्पायर हैं जो आपको मिल जाए तो आप बोलो यार बस यही और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ के अंदर? आलियान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे इतने ज़बरदस्त होते हैं कि हर एक्टर का आदमी फ़ैन हो जाता है। आदमी कहे कि यार इस एक्टर के साथ भी मैं काम करूं, उसके साथ भी काम करूं, उसके साथ भी काम करूं, दिल चाहता है। तो मैक्सिमम मैंने सभी के साथ काम किया, लेकिन जो मेरा शुरू से जो फेवरेट रहे हैं वो हैं नदीम बेग साहब, मोहम्मद अली साहब। उस दौर के जो एक्टर थे, कमाल का काम करते थे, वो कमाल के एक्टर थे वो। लेकिन पीटीवी क्योंकि उस वक्त एक था, तो उस वक्त ड्रामे जो हमारे बहुत कमाल के ड्रामे होते थे, वारिस हो गया, जांगलूस हो गया, नंगे पाँव हो गया, अपना अनकही हो गए, इस तरह के बेतहाशा ड्रामे जो इंस्पायर करते थे आदमी को, और दिल चाहता था कि यार ये वो लोग हैं, ये वो स्टार हैं जिनके साथ हम काम करेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ काम भी किया। इनमें से काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, तो अच्छे सभी लगते हैं क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर हैं और पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में नंबर 1 पे और देखे जाते हैं। तो मैं सबसे इंस्पायर हूँ, मुझे जिसके साथ काम मिलता है तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है। अच्छा आसिफ भाई, जो लोग नए इंडस्ट्री में इंटर हो रहे होते हैं, तो जो पुराने एक्टर जो होते हैं वो उनसे पैसे लेते हैं, कभी आपने उनसे पैसे लिए? पैसे लेके चांस दिए? किस किस्म की बात कर रहे हो यार? ये कोई तरीका है बात करने का? मतलब मैं किसी से पैसे लेके और मैं आगे उसको चांस दिलाऊंगा? ऐसा नहीं है। कोई एक्टर किसी नए एक्टर से पैसे लेके उसको चांस नहीं दिलाता। अगर कोई खुद किसी को कहे कि यार मैं आपको खर्चा पानी देता हूं और आप वहां पे मुझे चांस दिला दो, तो ये भी गलत है। क्योंकि फील्ड में लोग आते हैं सीखने के लिए, काम करने के लिए, ना कि वो पैसा गंवाने के लिए। तो जिसके पास अगर वैसे पैसा है, किसी को वो गिफ्ट कर देता है या किसी को वैसे दे देता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये बात नहीं है कि कोई भी एक्टर हो, जो नया लड़का आ रहा है, नई लड़की आ रही है, न्यू कमर जितने भी आ रहे हैं, उनसे पैसे लेके ओके जी मैं आपको चांस दिला रहा हूँ, ये गलत बात है। ये बहुत बेहुदा बात है। अच्छा आसिफ साहब, मैं आपसे एक मुआशरती सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एक्टर्स होते हैं या शोबिस के जो भी रिलेटेड काम करने वाले होते हैं, उनको मुआशरा इज्जत क्यों नहीं देता, रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीवी पे जब आदमी नज़र आ रहा होता है ना, तो फ़र्ज़ करें जैसे मेरा कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, तो वो लोगों को बता रहा होता कि यार वो जो टीवी पे नज़र आ रहा है ना, वो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, ये बोल रहे होते हैं। लेकिन वही लोग जब कहीं पे आमने सामने होते हैं तो वो थोड़ा सा मिलने से भी गुरेज करते हैं। उसकी वजह क्या है कि यार ये ना टीवी पे आते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर आदमी जब कर रहा होता है तो उनके दिमाग में होता है यार ये ना बेहुदा लोग हैं, इनमें मतलब माशरे में इनको अच्छा नहीं समझा जाता। अगर हम इनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तो लोग हमें भी ऐसे ही समझेंगे यार ये भी अच्छे नहीं है, इनकी कैटेगरी भी ऐसी। ये गलत है। एक्टर है, पूरे मुआशरे की अक्कासी करता है, रिप्रेजेंटेट करता है अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को अक्कासी करता है वो। और वो जो मामलात, जो सोशल इशू होते हैं, उनको वो उजागर कर रहा होता है। एक्टर का ये काम है ना। एक्टर तो ना तो कोई सियासी बात कर रहा होता है, ना एक्टर कोई जो है ना किसी की ज़ाती बात कर रहा होता है, ना एक्टर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है, क्योंकि एक्टर की कोई सरहद नहीं होती। और वो अपने उस माशरे को अपनी वो चीज़ रियलिटी दिखा रहा होता है। एक तो ये बुरा क्यों समझा जाता है कि वो शायद ये समझते कि यार, जैसे पुराने ज़माने में बोलते कि यार ये तो भांडा है, मिरासी है। तो ये मिरासी वाला काम नहीं है, ये वो काम है जो हर बंदा नहीं कर सकता। और वो जो लोग फ़ख्र से कह रहे होते हैं ना यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये टीवी पे आ रहा है, और अगर उसके साथ कहीं जाना पड़ जाए, उसको बुलाना पड़ जाए तो वो कतराने लगता है, तो ये गलत है। आप वैसे तो लोगों को बड़े फ़ख्र से कहते हो कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, और जब कभी मौका मिलता है उसके साथ उठने बैठने का तो आप कतराने लग जाते हो, तो ये मुनाफ़िकत है। एक्टर बड़ा दिल का नर्म होता है, वो बड़ा एहसास होता है, वो इस चीज़ को लेके बड़ा वो जो है ना वो दुखी भी होता है अंदर से कि मैंने तो कोई किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो अपना एक काम कर रहा हूँ। वो एक्टर काम कर जाता है जो माशरे का कोई बड़ा आदमी नहीं कर पा रहा होता। एक्टर वो काम कर रहा होता है अपने करैक्टर के ज़रिए, एक मैसेज दे रहा होता है। तो बुरा नहीं समझना चाहिए। जो लोग बुरा समझते हैं तो उनके अंदर बुराई है, एक्टर बुरा नहीं है। मैं तो सबको यही कहूँगा कि एक्टर बुरा नहीं है। एक्टर बुरा नहीं है, एक्टर के अंदर जो एक्टिंग होती है वो अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन एक्टर खुद बुरा नहीं होता। वो तो माशरे को अक्कासी कर रहा होता है, माशरे की अच्छाई बुराई बता रहा होता है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि जो पुराने ज़माने ड्रामे होते थे
वो अच्छे होते थे। जो नए ज़माने ड्रामे वो पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे हैं यार? पॉपुलर हो रहे हैं। देखो, जो उस वक्त पीटीवी के ड्रामे थे, बहुत शानदार ड्रामे हुआ करते थे, इतने शानदार कि हमारे ड्रामे पड़ोसी मुल्क में उनकी लाइब्रेरियों में रखे हुए हैं, वहाँ के स्टूडेंट को दिखाए जाते हैं। देखिए, उस वक्त ना इतना ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं होती थी पीटीवी के अंदर, उसके बावजूद भी हर ड्रामा जो है ना वो बेताशा जो है ना पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम लिया जाता था, देखा जाता था। और बाकायदा उसके उस ज़माने में ट्रंक कॉल की आप जो लेटर्सबाजी होती थी तो वो उसको लिखते थे कि आपका ये ड्रामा बहुत कमाल का चल रहा है, हमारे मुल्क में देखा जाता है। अभी जो ड्रामे चल रहे हैं इनमें भी मकबूल हुए हैं, क्यों नहीं हुए? जैसे परिसाद हो गया है, मेरे पास तुम हो, बेहतरीन ड्रामा था। और इसके अलावा 2-4 ड्रामे और भी हैं जो मैंने थोड़े थोड़े देखे हैं, लेकिन मुझे लगा इसमें काम हो रहा है। अच्छा, अब मुसीबत ये है कि थोड़ी सी कहानियाँ सेम हो गई हैं। हर चैनल बदली करोगे तो उस पर एक जैसी कहानी नज़र आएगी, और अगर तीसरे चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ पे भी थोड़ी सी टच करती हुई नज़र आएगी। तो कहानियों में थोड़ी सी ना वो सिमिलरिटी आ गई है। आगे थोड़ा सा ये अलग और मुख्तलिफ हो जाए तो आज भी बहुत मकबूल हैं और इससे बेहतर काम हो सकता है, जब अभी भी हो रहा है बल्कि काम। और पीटीवी के ड्रामों की मिसाल तो मैं नहीं दे सकता। वजह यह है कि उनके ड्रामों का आज तक कोई मिसाल हमें मिली नहीं है। आज के दौर में इतने ज़बरदस्त जो है ना आपके पास सहूलत है, आपके पास हर किस्म की चीज़ मौजूद है, लेकिन वो रिज़ल्ट और वो पॉपुलैरिटी अभी तक नहीं है। तो उस दौर की बात कुछ और है, अभी भी हैं, चल रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी मज़ीद मेहनत। अच्छा, इसमें कुछ एक ये मसला भी है कि नए लोग लिखने वाले आ गए, नए एक्टर हैं, नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर हैं, तो उनको इतना तजर्बा तो नहीं है। तजर्बा आते आते हुए आता है। और पीटीवी के दौर के लोग थे, तजर्बेकार लोग थे, उन्होंने वहाँ पर वर्क किया है। 20-20 दिन, एक महीना वहाँ रेहर्सलें होती थी, उसके बाद ड्रामा रिकॉर्ड होना शुरू होता था। और आजकल में ये होता है कि हम अब जाते हैं सेट के ऊपर तो उसका असिस्टेंट आएगा, सर ये आपका सीन है, पढ़ ले। सीन पढ़ लिया, 5 मिनट के बाद बोलेंगे आपका सीन है। वो 5 मिनट के अंदर वो जो अपने अंदर की जो एक्टिंग है वो कितनी निकाल के देगा एक्टर? वो ये कहेगा कि यार काम है, बस लपेटो चलते हैं। ये फ़र्क है। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं मुझे कि जब आप ड्रामे में एंटर हुए थे तो आपको इजी लगा था या बहुत मुश्किल लगा था, या आप हो गए थे ऐसे ही? किस तरीके से हुए थे? क्योंकि मैंने कहा ना कि इंटरेस्ट होना चाहिए, तो बेतहाशा शौक़ था। अब उस ज़माने में सिर्फ एक पीटीवी था, तो वहाँ तक जाने के लिए बड़ा पापड़ बेलने पड़ते थे। तो अभी जो है, अब ये है कि चैनल तो बहुत हैं, लेकिन एक्टर को यूँ मुश्किलात हो रही है कि एक्टर के पास रेफरेंस नहीं है। अगर वहाँ आप किसी के पास जाते हैं तो अगला पूछता है कि आपके पास आप किसके रेफरेंस से आए हैं, क्या काम जानते हैं, कितना आप काम किया आपने। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर, आप कहते हैं सर मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे ना, तो आपको ये कहेगा ठीक है आप रिसेप्शन पे नंबर लिखवा जाए और ऑडिशन के लिए आपको बुला लेंगे। और मैं अपनी बात कहूँ कि जहाँ मैंने ऑडिशन दी है वहाँ से कॉल कभी नहीं आई। जब भी काम किया है डायरेक्ट कॉल आई तो करेक्टरों ने समझाया, बताया, शूट पे पहुँच गए। लेकिन ऑडिशन पे जो कॉल आती है या ऑडिशन के बाद जो सिलेक्शन होती है वो कभी नहीं हुई। 3 फिल्मों में काम किया मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडिशन दिए। अब तो ऑडिशन देने नहीं जाते। मुश्किलात मुझे बहुत आई हैं, कभी पैसे नहीं है, कभी सवारी नहीं है, कभी मोबाइल का मसला, बड़े मसले आते थे उस ज़माने में। तो अभी तो हर चीज़ मौजूद है। हर न्यू कमर के पास तो पहले बाइक होती है, उसके पास अच्छा वाला मोबाइल है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रेफरेंस नहीं है। तो वो जाएगा, बेचारा जाएगा, अगले यही बोलेंगे ऑडिशन देंगे, लेंगे, जब आप ऑडिशन पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको बुलाए लेंगे। इस तरह के मामलात हैं। तो मुश्किलात तो हैं। इसमें लाइन बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए और लगातार मुसलसल स्ट्रगल चाहिए आपको, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। अरे आसिफ भाई, मिलके बहुत खुशी हुई आपसे। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।